हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम ना क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। और अपना चल रहा था टॉपिक मोलरता ना, मोलरता टॉपिक चल रहा था ना, मोलरता। उसमें अपन ने एक लास्ट क्वेश्चंस कर लिया था ना, HNO3 वाला ना। कौन सा? HNO3 वाला ना, जिसमें 1.26 आंसर आया था ना कि HNO3 का ना 200 हुआ ना ml डेसी मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए इसके कितने ग्राम की जरूरत थी। अब हम ना आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखो, एक मैं ना नोट डालता हूं ना, आपको एक रिलेशन याद रखना है ना। और रिलेशन क्या है? देखो, मोलरता, मोलरिटी है ना, वह द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब हम पढ़ के आए पीछे है ना, परसेंट W में संबंध क्या है। देखिए, मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध क्या है, सुनिए। अगर हमको द्रव्यमान प्रतिशत दे दे और मोलरता पूछ लिया ना, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना क्या? 10 × परसेंट W/W इंटू D अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट किसका है? है ना, सॉल्यूट का ना। किसका है? सॉल्यूट का ना, विलेय का। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, उस सॉल्यूट को बोलते हैं विलेय। ये लीजिए, आपको ये फॉर्मूला याद रखना ना, ये लो। और डी तो क्या है? अरे विलयन का घनत्व। किसका बच्चों? विलयन का घनत्व, ठीक है ना, जो ग्राम पर ml में होगा ना। ग्राम पर ml लिख दे या ग्राम पर घन सेंटीमीटर लिख दे, एक ही बात है ना। क्यों? अरे 1 ml बराबर 1 है ना घन सेंटीमीटर होता है ना। अब देखिए, मैं क्वेश्चन से लिखता हूं ना, आज का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। क्रम तो आप देख लेना ना, जो आपका 5 या 6 सवाल करवाए उसके आगे चल रहा है 7 डाल देना ना। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, ठीक है ना। देखो, 9.8% W/W H2SO4 विलयन का घनत्व, डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml बोले या ml इनवर्स है ना। अरे ml के ऊपर ले जाओ, ml की घात के ऊपर जाएगी -1 हो जाएगा ना। तो घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है। वैसे इसका बड़ा प्रोसीजर भी है ना। अरे बड़ा प्रोसीजर भी है, तो अपन को तो अरे है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल आएगा इतना ना, समय कहाँ है अपने पास तो ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आपको ना। देखिए, तो इस विलयन की आपको क्या ज्ञात करनी है? मोलरता ज्ञात करनी है ना। क्या ज्ञात करनी है बच्चों? मोलरता। देखो, सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, परसेंट W/W लिख दिया अपन को, ये रहा परसेंट W/W। और विलयन का घनत्व भी दे दिया अपन को ना, तो क्या लिखेंगे अपन? जो परसेंट W/W कितना है? 9.8 है ना। अरे परसेंट W/W कितना है बच्चों? 9.8। ये लो। और D कितना है? विलयन का घनत्व कितना है? 1.1 ग्राम ml इनवर्स। तो देखो, मोलरता ज्ञात करनी है ना। अरे मोलरता ज्ञात करनी है ना। तो देखिए, मोलरता बराबर क्या है अपने पास फॉर्मूला? अरे 10 × परसेंट W/W इंटू D अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्यूट का। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें ना, फॉर्मूले लिखें ना, ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए ना। रखो, देखो वैल्यू m बराबर क्या होगा? 10 परसेंट W/W कितना है? 9.8 इंटू D कितना है? 1.1 अपॉन, अरे H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98। देखो, इससे तो ये ना, अरे ये 10 बार कटेगा और 10 से 10 तो कितना आ गया? 1.1 है ना। और मोलरता का मात्रक है मोल प्रति लीटर। ये लो, सिंपल सा सवाल है। देखो कितना सिंपल, अरे है या नहीं बताओ। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ऐसा ही है ना।
हाँ जी, तो 10% W/W ग्लूकोज विलयन का, किसका विलयन है? ग्लूकोज का ना, ग्लूकोज विलयन का घनत्व 1.8 ग्राम पर ml है। तो मोलरता ज्ञात कीजिए ना। देखिए कैसे करोगे आप इसका सॉल्यूशन, सिंपल है। देखो परसेंट W/W दे रखा है और डी दे रखा है, पूछा क्या है? मोलरता। इसका मतलब परसेंट W/W है ना, W और मोलरता में रिलेशन वाला ना फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर 10 फॉर्मूले में चल रहा है ना। अब ऐसा मत कर लेना कि सर वो 10% W/W मैं एक ही बार लिखूं। अरे 2 बार लिखना है, ये 10 तो फॉर्मूले का है, ये परसेंट W/W 10 हो 20 हो जितना भी है ना वो लिखना है आपको। तो 10 × 10 2 बार करना है ना। डी कितना है? 1.8। और देखिए ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज, अरे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लो आप फॉर्मूले से ना। ये सब कुछ मैंने करवा रखा है पहले से है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो 180, देखो 180 का मतलब 0 से 0 कट जाएगा ना। और देखो अरे ये कितना बन गया? 18 से 18 कट गया, ठीक है ना। या इससे इसको काट लो ये लो, और ये 10 से इसको काट दिया मैंने ना। तो मोलरिटी कितनी आ गई? 1 मोल प्रति लीटर। ये कितना सिंपल सवाल, ऐसे देगा आपको ना। तो अगर द्रव्यमान प्रतिशत दे दे, मोलरता पूछे, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आपको फॉर्मूला याद रखना है ना। ये लीजिए एक बार आप है ना इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। अब तो देखो अपना वो लाइटिंग वाला इश्यू है ना वो खत्म हो गया ना। हाँ अब तो बिल्कुल एकदम क्लियर आ रहा है ना, अपना वीडियो वगैरह है ना सब कुछ क्लियर आ रहा है बिल्कुल है ना। अब कोई समस्या नहीं है ना, क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी आ रही है ना। बस अब तो आपको पढ़ाई करनी है ना। हाँ उस समस्या का समाधान तो हो गया, चलो है ना। बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे सर है ना, अरे सर इसको करो कुछ करो है ना। चलिए ये समस्या निपट गई अपनी है ना। हाँ जी, अगला देखिए, हाँ जी बच्चों देखिए, अब अगली हेडिंग है अपनी मोलरता पर तनुकरण का प्रभाव है ना। मोलरता पर किसका? तनुकरण का प्रभाव अगली हेडिंग है ना। मोलरता पर तनुकरण का है ना। सांद्र विलयन, तनु विलयन पीछे पढ़ के आ रहे हैं पढ़ना। तनु का मतलब अरे विलायक की मात्रा उसमें मिला दो ज्यादा ना, या विलय की सापेक्षिक मात्रा कैसी हो? कम, विलायक की तुलना में। तो विलयन कैसा होता है? तनु। तो मोलरता पर तनुकरण का प्रभाव देखो है ना। तनुकरण का मतलब इसमें अरे जल मिला दो, इसमें ना इसमें क्या कर दो? अरे जल मिला दो, विलायक की मात्रा मिला दो ना। तनुकरण का मतलब क्या है बच्चों? अरे तनुकरण का मतलब है अरे कुछ नहीं दे तो विलायक जल लेते हैं ना, तो आप जल मिला दो ना, या और कोई सॉल्वेंट मिला दो अपन। अरे कोई सॉल्यूशन है उसमें आपने है ना पानी ऐड कर दिया बाहर से है ना। अरे जैसे मान लो आपने है ना 20 ग्राम चीनी को लिया ना और 100 ग्राम पानी था ना। अब आपने क्या किया बाहर से अरे 200 ग्राम पानी और मिला दिया ना। अब पानी कोई सोच रहा है अरे सर 200 ग्राम पानी तो ना द्रव है, द्रव पदार्थों की मात्रा को तो ना अरे किसमें लीटर में या मिलीलीटर में लेते हैं ना। पर देखो अरे जल का घनत्व 1 ग्राम पर है ना ml है, और जिसका घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है तो उसका जितना ml उतना ही ग्राम। क्या कहा मैंने? जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है ना, तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml मानते हैं ना, कुछ नहीं दे तो। और वो है ना 1 ग्राम पर ml कब? अरे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है ना। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम है वो।
और कितनी है 1 ग्राम पर ml। तो जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है ना, अरे उसका 1 लीटर बोलो या 1 किलोग्राम बोलो ना, या उसका 100 ml बोलो या 100 ग्राम बोलो, एक ही बात है ना। तो जल को मैं ना 100 ml बोल दूं, 100 ग्राम बोल दूं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो तनुकरण का मतलब जल मिला रहे, तो बाहर से अपन ने क्या किया, अरे 100 ग्राम जल और मिला दिया। अब पहले से मान लो ना, अरे 20 ग्राम जल था, वो सॉरी 20 ग्राम चीनी थी, मान लो 80 ग्राम जल था, टोटल सॉल्यूशन कितना था, अरे 100 ग्राम। अपन ने क्या किया, 100 ग्राम बाहर से पानी और मिला दिया, तो अब की बार कितना हो गया विलियन 200। अरे चीनी थोड़ी मिलाई है अपन ने, अब चीनी नहीं मिलाई है ना, चीनी क्या है, विलेय तो है चीनी, तो चीनी मिलाई नहीं, तो विलेय के मोल तो अरे जितने पहले थे उतने ही बाद में है। इसका मतलब तनुकरण से पहले मोल और तनुकरण के बाद मोल कैसे होते हैं भाई, अरे बराबर होते हैं। और मोल कैसे निकालते हैं अपन, अरे मोलरता बराबर क्या है, विलेय के मोल अपन विलियन का आयतन। इसका मतलब मोलरता को आयतन से गुणा कर दूं तो विलेय के मोल आ जाएंगे भैया ना। अरे मोलरता को किससे गुणा कर दूं, आयतन से, तो क्या आ जाएंगे विलेय के मोल, ठीक है ना। इसका मतलब पहले वाली मोलरता इंटू पहले वाले वॉल्यूम, उसको गुणा कर दो तो पहले वाले मोल आ जाएंगे, और फिर बाद वाली मोलरता इंटू बाद वाले वॉल्यूम, तो वो बाद वाले क्या आ जाएंगे मोल। दोनों मोल कैसे होंगे, बराबर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, है ना, यानी तनुकरण करने से विलेय के मोल परिवर्तित नहीं होते हैं ना, परिवर्तित नहीं होते हैं ना। इसका मतलब पहले जितने मोल हैं उतने ही बाद में मोल होंगे ना। यानी जैसे मैं यूं कह दूंगा ना, अरे मोल बराबर मोलरता बराबर क्या होता है, अरे विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, ऐसे तो होता है। तो मोल बराबर क्या होगा, अरे एन बराबर एम इन टू वी, ये तो होगा। मोलरता को वॉल्यूम से गुणा कर दो। तो इसका मतलब देखो, मैं ऐसा एक सॉल्यूशन ले लूंगा ना, देखो इसकी मोलरता कितनी है m1, और मान लो इसका वॉल्यूम कितना है v1, और बाद में क्या किया अपन ने, अरे इसमें क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया ना। क्या कर दिया, बाहर से वाटर ऐड कर दिया ना, ये लो। तो इसका मतलब इसकी मोलरता क्या है भाई, अरे m2, आयतन कितना है v2। इसका मतलब विलेय के मोल जितने यहां होंगे उतने ही यहां होंगे, और यहां मोल बराबर क्या होगा, अरे m1 v1 पहले वाले मोल, और ये बाद वाले मोल क्या होंगे m2 v2। तो विलेय के मोल तो दोनों समान ही हैं, तो m1 v1 बराबर क्या हो गया, m2 v2। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, अरे ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। यानी तनुकरण के पहले मोल और तनुकरण के बाद मोल कैसे होते हैं, बराबर। भाई एक सॉल्यूशन था पहले, उसकी मोलरता m1, वॉल्यूम v1, आपने बाहर से क्या किया, वाटर ऐड किया ना। अरे वाटर ऐड किया तो वॉल्यूम तो चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो मोलरता भी क्या हो जाएगी, चेंज, क्यों, मोलरता बराबर तो है ना, अरे मोल अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चेंज हो गया, मोलरता चेंज हो जाएगी ना, बस। तो पहले वाले मोल और बाद वाले मोल कैसे होंगे, बराबर। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं ना, ये लीजिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं ना, हाँ 2 क्वेश्चंस करवा दिए ना आज। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ना, देखो एक HCl का सॉल्यूशन है, 2m HCl का विलियन है ना, और इसका कितना है 2 लीटर है ना। अरे इसका कितना लीटर है बच्चों, 2 लीटर। इसमें क्या किया, अरे 4 लीटर वाटर ऐड और कर दिया ना। कितना लीटर, 4 लीटर जल और मिला दिया इसमें ना, 4 लीटर जल और मिला दिया ना, 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया इसमें ना, ये लो। अब ये कह रहा है ना, तो फाइनली मोलरिटी क्या होगी, है ना, ये लो। दोबारा सुनो, HCl का एक विलियन था, उसकी मोलरता 2 थी, उसका 2 लीटर था। अब हमने क्या किया, 4 लीटर पानी और मिला दिया। तो देखो v1 तो 2 लीटर है, v2 कितना हो जाएगा, 2 + 4 6 लीटर हो जाएगा ना, क्यों 4 लीटर और मिला दिया ना। तो अब m2 पूछ रहा है, तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, इसको सॉल्व करूं तो, है ना, अरे m1 कितना है, इसका सॉल्यूशन देखिए आप, है ना,
देखो सॉल्यूशन M1 कितना है, अरे M1 दो, V1 कितना है, ये भी दो, M2 अरे ज्ञात करनी है, और V2 कितना हो गया, अरे V2 कितना हो गया बच्चों, V2 हो गया 2 + 4 यानी कितना 6 लीटर। ठीक है ना, ये लो लगाओ फॉर्मूला, M1 V1 बराबर क्या होगा, M2 V2, M1 कितना है 2, V1 कितना है 2 बराबर M2 ज्ञात करना है, ये कितना है 6, काटो इसको 2 × 6 है ना, और 2 से इसको काटोगे है ना, 3 का भाग लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा मोलरता, अरे M2 बराबर 2/3, M2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 2/3 है ना, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.66 या 67 एक ही बात है ना, ये लो। तो 2MHCl का 2 लीटर था, 4 लीटर जल और मिलाया, मोलरिटी क्या होगी, अरे घट गई है ना, मोलरिटी क्या होगी, घट गई, क्यों वॉल्यूम को बढ़ा दिया ना आपने, अरे वॉल्यूम बढ़ेगा मोलरिटी घटेगी, दोनों में अपोजिट रिलेशन है ना। ठीक है, अरे है या नहीं बताओ, है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये लो मैं इधर कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सुनिए, हाँ जी, 1 लीटर HCl की HCl का 1 लीटर क्या है, डेसीमोलर विलियन में, कैसा विलियन है बच्चों, डेसीमोलर विलियन में कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी आ तो रहा है ना कंप्लीट ये, हाँ कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि प्राप्त विलियन कैसा हो, सेंटीमोलर हो ना, कैसा हो, प्राप्त विलियन सेंटीमोलर हो, सेंटीमोलर हो। ये लीजिए, 1 लीटर HCl का क्या है, डेसीमोलर सॉल्यूशन है ना, अरे HCl का 1 लीटर क्या है बच्चों, डेसीमोलर सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन हल लिखता हूं ना, देखिए 1 लीटर है, वॉल्यूम पहले 1 लीटर है, HCl का कितना, डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर का मतलब मैंने सिखा रखा सब कुछ है ना, डेसी का मतलब मोलरता कितनी, 1/10, इसका मतलब अपन यहां से लिख लेते हैं कि M1 कितना है, अरे M1 तो है आपका 1/10, V1 कितना है, V1 1 लीटर है आपका ना। अब ये क्या कह रहा है, कितना पानी मिलाया जाए कि प्राप्त विलियन कैसा हो जाए, सेंटीमोलर, यानी जो विलियन है उसकी मोलरता सेंटीमोलर हो जाए। सेंटीमोलर का मतलब क्या है, अरे M2 बराबर 1/100, तो अपन V2 याद कर लेते हैं ना, इसने V2 नहीं पूछा, इसने पूछा पानी कितना मिलाया जाए, तो अपन पहले है ना, अरे इनिशियल कितना है और फाइनल वॉल्यूम देख लेते हैं ना, अरे प्रारंभ में कितना है मान लो 1 लीटर और बाद में कितना मान लो अरे 50 लीटर हो जाए, तो 1 को 50 करना है, इसका 49 लीटर पानी मिला देंगे, 50 में से 1 कट जाएगा, तो क्या होगा देखना, M1 है ना। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, मतलब फॉर्मूला क्या, फॉर्मूले को लिखो तो लिख लो, ये लो M1 V1 बराबर, अरे आप जब भी क्वेश्चंस करें ना फॉर्मूले लिखे ना, ताकि आपको ना सारी चीज याद हो जाए। देखो M1 कितना है 1/10, V1 कितना है 1 बराबर M2 कितना है 1/100 और इनटू V2, ठीक है ना, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर, तो देखो इससे तो ये कट जाएगा, तो V2 कितना आ गया, अरे V2 बराबर 10 लीटर आ गया। इसने हमसे V2 नहीं पूछा है, अरे इसने तो पूछा कितना पानी मिलाया जाए, तो देखो पहले 1 लीटर था, अब 10 लीटर हो गया, तो क्या कहेंगे, मिलाया गया पानी, मिलाया गया पानी। पानी कितना होगा, अरे फाइनल वॉल्यूम कितना है 10, पहले कितना था 1,
तो कितना मिला दिया, अरे 9 लीटर मिला दिया। कितना मिला दिया बच्चों, 9 लीटर पानी मिला दिया ना। अरे मिलाया गया पानी है ना, यानी जो पानी मिलाया उसका वॉल्यूम कितना है, VH2। एक ही बात है ना, ऐसा लिख दो, ठीक है ना। या ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, V2 बराबर V1 प्लस है ना, अरे VH2, तो वही VH2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 में से V1 घटा दो, है ना, एक ही बात है ना। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए ना। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं ना इस पर आधारित, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं ना इस पर आधारित। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए, अच्छा है मोलरता पर तनुकरण का प्रभाव है ना। आज मोलरता अपनी है ना, हाँ कंप्लीट हो जाएगी ना। देखिए आपने नोट डाउन कर लिया। हाँ जी बच्चों, देखिए हाँ जी, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, यानी HNO3 की 10 ml, कितना 10 ml सेमी मोलर विलयन को ना, सेमी मोलर विलयन को डेसीमोलर में परिवर्तित करने के लिए कितना जल मिलाना होगा, कितना जल मिलाना होगा। ये लीजिए, देखो भाई HNO3 का एक सॉल्यूशन है, कितना है 10 ml है ना, प्रारंभिक आयतन ये है 10 ml। अब ये क्या कह रहा है, इसको ना, और इसकी मोलरता कितनी है, सेमी मोलर। इसको क्या बनाना है, डेसी मोलर बनाना है ना, तो कितना जल मिलाना होगा, है ना, अभी करवाया ऐसा ही सवाल है ना। तो देखो सबसे पहले लिखो क्या क्या दिया हुआ, तो पहले मोलरता दे रखी है M1 कितनी, सेमी मोलर का मतलब 1/2, अरे सेमी का मतलब 1/2, और V1 कितना है अपने पास, अरे V1 है 10 ml। अब क्या कह रहा है, ये इसको डेसी मोलर बनाना है, इसका मतलब M2 कितनी है, अरे डेसी मोलर का मतलब 1/10। तो देखो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, ये अपन ज्ञात कर लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा, वही M1V1 बराबर M2V2। ये लो M1V1 बराबर M2V2। M1 कितना है 1/2, V1 कितना है 10 बराबर M2 कितना है 1/10 इंटू V2। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर हो रहा है ना,
देखो ये इससे काट दो इसको 5 बार, है ना, या इसको काट दो, एक ही बात है। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, अरे 50 ml। कितना ml बच्चों, 50 ml। तो देखो मिलाया गया जल कितना होगा, अरे मिलाया गया जल यानी जिसको अपन ने VH2 यानी वाटर का कितना वॉल्यूम ऐड किया है ना, बराबर कितना होगा, फाइनल कितना है 50 माइनस इनिशियल कितना है 10, पहले 10 था, 10 को 50 बनाना है, इसका मतलब कितना, अरे 40 ml में वाटर मिला दूंगा बच्चों ना, कितना ml, 40 ml वाटर। ये लो, ये आपका क्वेश्चन हो गया ना, मैंने 5 क्वेश्चंस करवा दिया ना, कितने 5, ठीक है ना। यानी मूलरता पर तनुकरण का प्रभाव इसमें भी है ना, अपन ने 3-4 सवाल कर लिए ना, ठीक है। अब देखिए आप आगे आगे सुनिए। अब मान लो एक से अधिक विलयन ऐड कर दिए जाए ना, यानी कोई मिक्सचर कर दिया जाए, मान लो 2-3 सॉल्यूशन ऐड कर दिए जाए ना, और उसकी मोलरता पूछ लिया ना, तो अगली हेडिंग क्या है अपनी, ये लीजिए, जिससे आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, मिश्रण की मोलरता, मिश्रण की मोलरता ना, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग है ना, मिक्स कर दिया जाए ना, अरे 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन है उनको मिक्स कर दें तो फिर मोलरिटी कितनी होगी ना, देखो तो इसके लिए एक फॉर्मूला है ना, और वो फॉर्मूला क्या है सुनिए, हाँ जी, यानी MR भाई 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन को ऐड करोगे ना, तो जो परिणामी विलयन बनेगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा ना, उसकी मोलरता क्या होगी, तो MR का मतलब क्या है, M का मतलब मोलरिटी, R का मतलब रिजल्टेंट, यानी परिणामी विलयन की मोलरता बराबर क्या होगा, देखो मान लो अरे पहले वाला विलयन उसके मोल ले लो तो M1V1 प्लस दूसरे के मोल लो आप M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अगर मान लो तीसरा सॉल्यूशन होता तो मैं लिख देता M3 प्लस है ना, प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको इस फॉर्मूले से निकालना है ना, अरे परिणामी विलयन की मोलरता आपको इस फॉर्मूले से निकालनी है ना। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं ना, सुनिए, तब आपकी और बेहतर समझ में आ जाएगा ना। देखो मैंने ऐसे लिख दिया ये क्वेश्चंस कि 0.5, ये लो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, H2SO4 का सॉल्यूशन एक है ना, जिसकी मोलरता कितनी है 0.5 m, इसका 250 ml ले लिया ना, ये NCERT बॉक्स में भी दे रखा है ना, 0.5 m H2SO4 है ना, इसका 250 ml है ना, कि 250 ml तथा 0.2 m दोनों ही H2SO4 के सॉल्यूशन है ना, तो 2m H2SO4 के 500 ml को है ना, कितने ml को, 500 ml को मिलाने पर बने परिणामी विलयन की है ना, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, परिणामी विलयन की है ना मोलरता ज्ञात करो ना, ये लो परिणामी विलयन की मोलरता ज्ञात करो। देखिए क्या होगा, सुनिए सॉल्यूशन क्या है, देखिए पहले मोलरता कितनी है, अरे मैं ले लेता हूं M1 कितना है 0.5 और V1 कितना है 250 ml। अब बाद में मोलरता कितनी है दूसरे सॉल्यूशन की 0.2 और इसका वॉल्यूम कितना है 500, ठीक है ना, ये MM लिख देता हूं, ये लो ना MM,
अरे 2 विलियन है H2SO4 के, एक की मोलरता कितनी है 0.5 और वॉल्यूम कितना है 250 और दूसरे की मोलरता कितनी है 0.2 और वॉल्यूम कितना है 500। दोनों को ऐड कर दिया, अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम तो कितना हो गया, अरे 250 प्लस 500 यानी 700। अब इसमें H2SO4 के मोल कितने, इसमें H2SO4 के मोल कितने, बस दोनों से H2SO4 की मोल आ जाएंगे, उसको ऐड कर दूंगा मैं, तो परिणामी विलयन की क्या आ जाएगी, मोलरता आ जाएगी ना, ये दोनों के मोल को ऐड करके टोटल वॉल्यूम का भाग लगा दूंगा, तो उससे क्या आ जाएगी परिणामी विलयन की मोलरता। तो क्या होगा, MR बराबर क्या है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अरे मोलरता इंटू वॉल्यूम करते हैं तो उससे विलेय के मोल आते हैं, तो इधर से विलेय के मोल, विलेय कौन है H2SO4 ही तो है, तो उसके मोल आ जाएंगे, इधर से H2SO4 के मोल, दोनों के मोल ऐड कर दिए और कुल ना वॉल्यूम का भाग लगा दिया, बस रखो। देखो कितना है 0.5 इंटू 250 प्लस ये कितना है 0.2 इंटू 500 अपॉन 250 प्लस 500, तो ये तो कितना हो जाएगा है ना 125 प्लस ये 100 और ये कितना हो गया 750, 225 बटे 750 है ना, कितना हो जाएगा, 5 से काट लो ना, 5 से क्या 25 से कट जाएगा ना, अरे 25 नंबे 225 और ये 25 दिया 75, 3 से इसको काटोगा ना, ये 3 बटे 10 यानी 0.3, ये इसकी क्या आ गई मोलरिटी आ गई है ना 0.3 आ गई या नहीं, यही बताओ। अरे काट पीट तो सकते हो ना आप, बस 25 से काट दिया मैंने, 25 नंबे 225 है ना, और फिर इसको काट दिया 25 से है ना, कितने बार कटेगा 30 बार कट जाएगा ना। अब 3 से काट दिया 3, ये 10 तो 0.3। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन है ना, अरे अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने ना, 5-6 क्वेश्चंस कल करवा दिए थे आपको ना, 12-13 क्वेश्चंस करवा दिए, मोलरिटी पर आधारित है ना, हाँ मोलरिटी इंपॉर्टेंट है ना। अब मैं शॉर्ट में लिखता हूं क्वेश्चन है ना, अगला 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं ना, ये लो, हाँ जी देखिए, जिससे अपना मोलरिटी खत्म हो जाएगा। 3 क्वेश्चंस और करवाता हूं, कल अगली है ना कंसंट्रेशन टर्म्स लेंगे अपना। हाँ जी देखिए आगे क्वेश्चंस देखिए आप ना, 3 क्वेश्चंस और हैं इस पर आधारित, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और कल 5-6 क्वेश्चंस कल करवा दिए मैंने, 14-15 क्वेश्चंस हो गए इस पर आधारित है ना। ये लीजिए अब अगले क्वेश्चंस में शॉर्ट में लिखता हूं ना, देखिए शॉर्ट में कैसे हैं सुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो एक 2m ग्लूकोज का विलयन है ना, ये लो ग्लूकोज सॉल्यूशन है ना, और इसका कितना है 2 लीटर, 2 मोलर ग्लूकोज का विलयन है, उसके 2 लीटर है ना, और दूसरा विलयन है वो भी है ना ग्लूकोज का ही है, पर इसकी मोलरिटी कितनी है 1 है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है ना, और इसका कितना है 3 लीटर है ना। अरे ये n है, ये ना ये बच्चों ये n है सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन एक लिख रहे हैं वो तो हल है ना, आंसर निकालते, तो ये सॉल्यूशन विलयन है ना, कि एक ग्लूकोज का विलयन है जिसकी मोलरता 2, वॉल्यूम भी 2,
एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरता कितनी है 1 और उसका वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, और हमसे पूछ रहा है भी इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इनकी जो परिणामी मोलरता आएगी वो क्या आएगी। देखो क्या आएगी, सुनो क्या होगा, सुनो एम आर बराबर क्या होगा, अरे एम आर बराबर क्या होगा भाई, इसकी मोलरता इंटू इसका आयतन, तो क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू 2, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, मैंने समझा दिया है, प्लस इसकी मोलरता 1 इंटू इसका आयतन कितना है 3 अपॉन कुल आयतन कितना है 2 प्लस 3 कितना हुआ 4 प्लस 3 अपॉन 5 यानी 7/5 यानी 1.4 m। ये लो परिणामी विलयन की मोलरता आ गई 1.4 आ गई या नहीं आई, सिंपल है। आगे देखिए अगला, अगला ऐसा ही सॉल्यूशन है ना, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो वही 2m ग्लूकोज विलयन है ना, ये लो हिंदी में लिख दूंगा ना, और इसका क्या ले रखा है 2 लीटर प्लस, अब की क्या कर दिया अपन ने यूरिया का विलयन ले लिया ना 1m किसका, अरे यूरिया का विलयन ले लिया बच्चों ना, ये लो, और इसका कितना लीटर ले रखा है, इसका 3 लीटर ले लिया ना, तो वही अपन को परिणामी जो ग्लूकोज विलयन सॉरी परिणामी ग्लूकोज विलयन है ना, अब की बार देखो ना, अरे पहले दोनों एक जैसे थे, अब की बार देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया ना, यानी ग्लूकोज की किसकी, ग्लूकोज की परिणामी मोलरता, अरे अब वाले क्वेश्चंस में और वो दोनों क्वेश्चंस में फर्क था ना, उसमें पहले वाले में H2SO4 थे दोनों ना, इसमें ग्लूकोज थे दोनों, लेकिन अब की बार एक ग्लूकोज है एक यूरिया है, और पूछा क्या इसने ग्लूकोज की परिणामी मोलरता, इसका मतलब ग्लूकोज के मोल, अरे यूरिया से ग्लूकोज थोड़ी आएगा, ग्लूकोज से आएगा ग्लूकोज तो ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, अब की बार मिलाया तो दोनों को, तो वॉल्यूम तो बढ़ा है, तो वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा 2 + 3 5, पर ग्लूकोज के मोल तो यहीं से आएंगे, तो क्या लिखूंगा मैं, देखो अरे ग्लूकोज की परिणामी मोलरता बराबर क्या होगी m, है ना, यानी मोलरता R रिजल्टेंट, पर किसकी, अरे ग्लूकोज की, किसकी बच्चों ग्लूकोज की, ये लो ये सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन क्या है सुनिए, यानी ग्लूकोज की परिणामी मोलरता बराबर क्या होगा ग्लूकोज के मोल, अरे तो ग्लूकोज के मोल तो इधर से आएंगे ना 2 × 2 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है, अरे 2 + 3 तो ये कितना होगा, अरे 4/5 यानी 0.8 m, है ना, ऐसा मत कर देना ये 1 × 3 3 को जोड़ दो, गलत हो जाएगा ना, ठीक है, अरे ठीक है क्या बच्चों, है ना, यानी ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, अगर यूरिया पूछता तो मैं 1 × 3 बटे वही 5 होता, तो 3/5 0.6 हो जाता, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन अच्छा और है ना, इस लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है सुनिए, यानी 2m NaCl का विलयन ले लिया, और इसका कितना बच्चों, अरे इसका 1 लीटर ले लिया, कितना लीटर 1 लीटर, और दूसरा क्या है 1m MgCl2 का, अरे ये MgCl2 है ये ना, क्या है बच्चों MgCl2 का 2 लीटर ले लिया ना, किसका 1m है ना, MgCl2 का 2 लीटर, तो परिणामी विलयन में ना, किसमें परिणामी विलयन में Cl- की
मोलरता निकालनी है ना, परिणामी विलयन के अंदर Cl माइनस की मोलरता कितनी होगी, देखिए कितनी होगी, सुनिए। अब सुनो, यहां तो क्या था, अरे ग्लूकोज इधर यूरिया था, अलग अलग थे। अब यहां से ग्लूकोज से मिलेंगे ग्लूकोज के मोल तो ना, यूरिया से थोड़ी मिलेंगे, वहां दोनों सेम थे, इसलिए ना, अरे इधर से मिल रहा है मोल, इधर से मिल रहा है। अब देखो यहां, अरे NaCl में क्या पूछा इसने, Cl माइनस की मोलरता, इसका मतलब मुझे Cl माइनस का क्या, अरे Cl माइनस इधर से प्राप्त हो रहा है और Cl माइनस मुझे उधर से MgCl2 से प्राप्त हो रहा है। अरे वो भी आयनिक यौगिक है, ये भी आयनिक यौगिक है, दोनों ही आयनिक यौगिक हैं। तो क्या होगा देखना, अरे मैं ये लिख दूं Mr, है ना, यानी रिजल्टेंट है ना किसकी, Cl माइनस की, ठीक है ना, Mr किसकी, Cl माइनस की, परिणामी विलयन में Cl माइनस की मोलरता। देखो क्या होगी, सुनो, है ना, मैं इसको नीचे सॉल्व करके बता दूं पहले ना। देखो NaCl कैसे टूटेगा, सुनना, अरे NaCl ऐसे ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। तो मैं अगर 1 मोल NaCl लूं तो देखो मुझे है ना, अरे इसका गुणांक भी 1, उसका गुणांक भी 1, तो 1 मोल NaCl से मुझे 1 मोल ही क्या मिलेगा, अरे Cl माइनस मिलेगा। पर देखो MgCl2 की कहानी देखो, अरे ये MgCl2 देखना, MgCl2 कैसे ब्रेक होगा, Mg प्लस 2, अरे प्लस 2 Cl माइनस, देखो इसका गुणांक 1, इसका मतलब मैं इसका 1 मोल लूंगा तो उस Cl का गुणांक 2 है, इसका मतलब ये 2 मोल मिलेगा। अरे कितना मोल मिलेगा बच्चों, 2 मोल। तो इसके 1 मोल से वो 1 मोल, लेकिन इसके 1 मोल से वो 2 मोल। तो कैसे करूंगा मैं, देखना, NaCl के मोल निकालू पहले, है ना। तो देखो NaCl का मोल, NaCl विलय है ना, तो इसका मोल बराबर क्या है, इसकी मोलरता इंटू इसका आयतन, ये लो 2 इंटू 1, तो ये क्या आ गया, NaCl का मोल। अब हमको तो पता है, अरे जितना NaCl का मोल उतना ही Cl माइनस का मोल, तो ये तो Cl माइनस इधर से आ गया, प्लस उसका देखो MgCl2 के मोल कितने होंगे, MgCl2 की मोलरता इंटू MgCl2 का आयतन, तो ये MgCl2 के क्या हो गए मोल। पर हमको पता है, अरे इसका जितना मोल है उससे 2 मोल मिल रहा है ना, डबल, जितना मोल इसका उससे डबल, 1 मोल है तो वो 2 मोल, ये 2 मोल है तो वो 4 मोल, तो MgCl2 का मोल इतना है तो इससे डबल मिल रहा है ना, तो डबल मिल रहा है तो मैं 2 से क्या कर दूं, इसको गुणा, अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है, अरे टोटल तो 1 प्लस 3, तो कर दो इसको, ये 2 प्लस ये कितना है, 2 दूनी 4 बटे 3, सही है ना। अरे 2 प्लस 4 बटे 3 नहीं, 4 है नहीं, अरे 3 नहीं 4 है ना, ये क्या कर दिया अपन ने, 2 प्लस 2 दूनी 4, सही, 3 दूनी 6, हाँ 1 सेकंड मैंने ये गलत कर दिया ना, अरे 1 प्लस 2 है ना, हाँ 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, तो ये 3 हो गया ना, तो ये कितना हो गया, अरे 6/3 यानी 2m। आपको ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, दोबारा सुन लीजिए इस सवाल को। अरे इसने क्या पूछा है कि 2m NaCl का 1 लीटर और 1m MgCl2 का 2 लीटर लिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो इसमें जो परिणामी विलयन है या ना रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, उसमें Cl माइनस की मोलरता कितनी है ना, मैंने आयन की मोलरता निकालना बता दिया आपको ना, कैसे निकालेंगे, इधर से भी Cl आएगा उधर से भी Cl आएगा। अब अपन क्या करते हैं, M1V1 और M2V2 ऐसे करते हैं। तो देखो M1V1 करूंगा तो NaCl के मोल आ जाएंगे, M2V2 करूंगा तो MgCl2 के मोल आ जाएंगे। तो ये तो देखो M1V1 2 इंटू 1 और वो 1 इंटू 2, यहां तक वो कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल वॉल्यूम 1 प्लस 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो NaCl ऐसे ब्रेक होगा, Na प्लस Cl माइनस, इसका मतलब इसका गुणांक 1, इसका भी 1, इसका मतलब इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिलेगा। यहां देखो MgCl2 Mg प्लस 2 2Cl माइनस, इसका मतलब इसका गुणांक 1, उसका गुणांक 2, इसका मतलब इसका 1 मोल तो उसका 2 मोल, इसका मतलब इसका जितना मोल उससे डबल मोल मिलेगा, और इसका जितना उतना ही इसका। तो देखो इसका जितना उतना ही इसका, तो इधर से तो Cl आ गया, इसका जितना है उससे डबल, तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ना, 9 क्वेश्चन करवा दिए, 6 है ना, कल करवा दिए 15 क्वेश्चन करवा दिए मैंने ना, और ये मोलरता आपका कंप्लीट होता है ना। ठीक है बच्चों, क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। शेयर आप कम से कम कर रहे हैं ना, शेयर तो कर ही नहीं रहे, कम से कम क्या बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, आगे है ना क्लास को आगे है ना शेयर करें, जिससे और भी लोगों तक क्लास पहुंचे ना। और सब्सक्राइबर तो अपने लगातार बढ़ रहे हैं ना, 421 हो गया ना, 421 सब्सक्राइबर हो गया अपने है ना अब तक,
हाँ तो सब्सक्राइबर तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, क्यों आप क्लास को शेयर भी कर रहे हैं ना, अरे ज्यादा बढ़े, लेकिन शेयर करें तभी तो, भाई शेयर करोगे तभी तो लोगों को पता चलेगा। अब किसको क्या पता भैया ना, अरे आपके सर पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं सिद्धधाम ना, अरे सिद्धधाम के अंदर है ना नरेंद्र सिंह जी है ना, हाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उनको क्या पता, ठीक है। तो आपको क्लास को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा ना। हाँ नए बच्चों को नाम पता नहीं है ना, वैसे नाम उसमें लिखा हुआ आ ही रहा है ना, हाँ नाम है मेरा ना नरेंद्र सिंह राजपूत है ना, नरेंद्र सिंह राजपूत, ठीक है ना, और केमिस्ट्री तो पढ़ा ही रहा हूं, ये तो आपको मालूम ही है ना, आई सेल्फ नरेंद्र सिंह राजपूत। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट, शुभरात्रि है ना, स्वस्थ रहे मस्त रहे ना, आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे ना, ठीक है। सुंदर है ना, साफ सुंदर नोट्स बनाया बिल्कुल है ना, आपको बिल्कुल है ना नोट्स पैटर्न में पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल है ना, एकदम ठीक है, सटीक तरीके से। ये लीजिए आपने है ना नोट डाउन कर लिया होगा।